कोई लेना देना नहीं होगा। समझ गया डायरेक्टर शिवम, मुझे ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद, मलिक ने उत्साह में कहा और अपनी मुद्रा को सीधा किया। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ही वो अपने होम टाउन में रह रहा था। देश की राजधानी में अपना रास्ता बनाने के बाद वो 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाली अच्छी नौकरी खोजने में कामयाब रहा। इसके अलावा शिवम ने पहले ही उसे और 1 लाख रुपए दिए थे। मलिक ने बेशक ही एक जैकपॉट मारा था। शिवम ने उससे कहा, ठीक है चलो, अभी नारंग ग्रुप की बिल्डिंग तक चलना है। उन दोनों के कार में बैठने के बाद मलिक ने तुरंत कार स्टार्ट की और दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। 20 मिनट बाद वो नारंग ग्रुप की ऊंची और शानदार बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। एंट्रेंस गेट के पास दृष्टि को देख शिवम ने उसे आवाज दी, दृष्टि। शिवम कार से बाहर निकला और मुस्कुराकर दृष्टि से मिला। तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? दोपहर हो चुकी है। दृष्टि ने पीछे खड़े रजत मलिक को नोटिस करने से पहले पूछा। ये? हेलो दृष्टि मैम, मैं रजत मलिक। आज से मैं आपके निजी ड्राइवर के रूप में काम करूंगा, मलिक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मेरा ड्राइवर? दृष्टि ने असमंजस में पूछा। फिर उसने शिवम को देखा और कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कार नहीं है। ये है ना, ये कार अब तुम्हारी होगी, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी कार? दृष्टि ने बिल्कुल नई ब्लैक BMW 530 को झिझकते हुए देखा। लेकिन मैंने कार नहीं खरीदी। कार पर एक नजर डालते हुए वो वास्तव में इसके डिजाइन से परिचित थी। लगभग 90 लाख की कीमत। ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी तरह से बनाई गई कार थी। मैंने खरीदी है, शिवम ने कहा, पर अब ये तुम्हारी है। तुमने खरीदी? दृष्टि ने आश्चर्य से कहा। ये कार बहुत महंगी है, मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खुद नहीं चलाओगे? शिवम ने अपना सिर हिलाया और एक भारी आह भरी। उसके हिसाब से इस कार की कीमत ज्यादा नहीं थी। उसका बस चलता तो वो रोल्स रॉयस फैंटम खरीद लेता, लेकिन उसे देख दृष्टि हैरान होकर बेहोश हो जाती। वैसे इतने पैसे कहां से लाए? दृष्टि ने शिवम को संदेह से देखा। शिवम तो पिछले 2 सालों से अपने छोटे से फूड ट्रक पे काम कर रहा था, फिर इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर लिए उसने? मैंने पिछले 2 सालों से कुछ पैसे बचाए थे, शिवम ने जवाब दिया। अब तुम कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी और ये कार तुम्हारी पोस्ट को शोभा भी देगी। तो मैंने सोचा ये सही नहीं है शिवम। दृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाया और मना कर दिया। ये कार तुमने खरीदी है, फिर भी मैं इसे नहीं ले सकती, इसे तुम अपने लिए रखो। क्योंकि उन दोनों ने कभी एक दूसरे के पैसों और हिसाब किताब के बारे में नहीं पूछा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि शिवम ने कितना पैसा बचाया था। भले ही शिवम ने पिछले 2 सालों में इतना पैसा कमा लिया, ये कमाई उसकी अपने छोटे से फूड ट्रक पर दिन रात की गई मेहनत की थी। 90 लाख जैसी बड़ी रकम इकट्ठी करने के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, दृष्टि ने सोचा। तब तक शिवम ने मुस्कुराकर फिर से कहा, ये मत भूलो कि मैं भी अब काम पर तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। जरा सोचो, अगर मेरी बॉस ऐसी कार में नहीं आती तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ इससे रोज ऑफिस आने की। फिर शिवम ने जरा चालाकी से कहा, और ये बताओ दृष्टि, जो मेरा है क्या वो तुम्हारा नहीं? दृष्टि ने अनिश्चित भाव से अपने होंठ काटे। शिवम की ओर देखती रही, फिर उस शानदार BMW 530 पर अपनी नजरें गड़ाते हुए वो और कुछ न कह सकी, लेकिन थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, इतना मत सोचो, कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गई हो, खुद को और सबको महसूस भी तो होने दो। वैसे भी तुम्हारे अंडर काम करके मैं भी तो और पैसे कमाऊंगा। उतने नहीं कमा पाया तो तुम मुझे अपने अगले प्रमोशन पर एक कार गिफ्ट कर देना। बात वही हुई ना? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। वैसे मुझे आज चेयरमैन विक्रम ने एक नोटिस भी भेजा, जिसमें लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रजत मलिक को तुम्हारे ड्राइवर के तौर पर चुना है। उसकी तनख्वाह कंपनी देगी। प्रमोशन मिलते ही उनके इस ऑफर को मना करके तुम उनका दिल नहीं तोड़ सकती, है ना? दृष्टि ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, ये हुई ना बात, तो चलो कार में जल्दी सवारी करते हैं। शिवम ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ सुझाव दिया।
दृष्टि भी अपनी नई शानदार कार चलाने के लिए उत्सुक थी। इतने सालों के दुख के बाद अभी कुछ दिनों से उसे जो खुशियां मिल रही है उसे सपने जैसी लग रही थी। एक दिन के भीतर उसे केवल एक कर्मचारी से डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। आज एक लग्जरी कार मिली, वो भी एक फुल टाइम ड्राइवर के साथ। ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन के चरम पर पहुंच गई है कि तभी एक लाल पोर्शा 911 अचानक तेजी से ब्रेक की चीख के साथ उनकी गाड़ी का रास्ता रोकते हुए सामने आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कार के मालिक ने उन्हें भड़काने के लिए जानबूझकर कार को इतनी जोर से घुमाया। वाह, क्या बात है दृष्टि, मैंने सुना है तुम्हें डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है। सही है। स्पोर्ट्स कार की दिशा से एक घृणित आवाज सुनाई दी। दृष्टि और शिवम ने एक ही समय पे उस ओर देखा। एक युवक गहरे रंग का धूप का चश्मा पहने हुए, भड़कीले कपड़े पहने हुए अंदर बैठा है। जैसे ही युवक ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला, उसने एक दबंग उपस्थिति की और उन दोनों को घूरने लगा। ये करण नारंग था, वो व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में नहीं आया था। बहना, काफी बोल्ड हो तुम। मैंने सुना है कि कल तुमने डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट ले ली। इतना ही नहीं, प्रमोशन मिलते ही करोड़ों के एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर भी हाथ मार लिया। वाह। करण ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, BMW 530, लगभग 1 करोड़। फिर उनकी तरफ घृणित भाव से देखते हुए वो ऐसे चिल्लाया जैसे शिवम और दृष्टि ने उसके घर में चोरी की हो। कंपनी के पैसों से गाड़ी खरीदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या नई समस्या खड़ी करेगा करण दृष्टि और शिवम के लिए? क्या वो इन्हें किसी साजिश में फंसाएगा? क्या करण से निपटने के लिए भी शिवम को अपने असली अवतार में आना पड़ेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर।